अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सोहेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, अगर आप तंग या बंद शरियानों की वजह से परेशान हैं और अद्वियात से बचना चाहते हैं तो आइए आपको ऐसे 5 खाने बताता हूं जिनके इस्तेमाल से आपके जिस्म की तमाम बंद शरियानें आसानी से खुल सकती हैं। इनमें सबसे पहले हल्दी है। इसमें मौजूद करक्यूमन की वजह से ये बहुत ताकतवर मसाला समझी जाती है। इसकी वजह से जिस्मानी सोजिश कम होने के साथ साथ शरियानें भी खुलती हैं। खाने के अलावा आप चाहें तो इसे दूध में मिलाकर पी सकते हैं और इस तरह इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पर लहसुन है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लहसुन की अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं। इसकी वजह से इंसान का खून पतला रहता है और इसकी रवानी बेहतर होती है। इसमें मौजूद एलिसिन की वजह से खून की शरियानों को तक़वियत मिलने के साथ साथ वो खुलती भी हैं। तो आपको चाहिए कि रोज़ाना लहसुन को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। आप चाहें तो साबित या पीस कर भी लहसुन खा सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर सुलुमन मछली है। इसमें मौजूद फैटी कंपाउंड्स की वजह से खून की शरियानें ठीक रहती हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से खून की सोजिश में कमी आती है और इसमें लोथड़े नहीं बनते और शरियानें ठीक रहती हैं। चौथे नंबर पर अनार है। जायके में इंतहाई लजीज फल में ये ताकत मौजूद है कि ये खून की शरियानों को खोलता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की वजह से न्यूट्रिक ऑक्साइड की पैदावार में इजाफा होता है और इंसान की शरियानें साफ़ और खुलती हैं। अनार की वजह से शरियानों की दीवारों पर मज़ीद काई नहीं लगती और वो सेहतमंद रहती हैं। 5वें नंबर पर जैतून का तेल है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अफादियत का हामिल है। खाने में इंतहाई मुफीद इस तेल को मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद पाया गया है। इसके इस्तेमाल से शरियानें खुलती हैं। इसके इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीका इसे बग़ैर पकाए खाना है। अगर इसे बग़ैर पकाए लिया जाए तो इससे खून की नालियाँ साफ़ होती हैं और बंद नालियाँ भी खुलने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।